नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के बाद जहां एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के बाद ये भर्ती रद्द करने का फैसला लिया है। मेरे पीछे ये चयनित छात्र हैं जो अपनी मेहनत से, जिनका कहना है कि वो अपनी मेहनत से उन्होंने ये भर्ती पास की है। इनका इंटरव्यू हमने पहले भी आपको दिखाया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर मैं हम दोषी है तो इस परेड ग्राउंड में हमें फांसी पर लटका दिया जाए, हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। अब हम इनसे जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। सर, मैं पहले ही दिखाना चाहूँगा कि हम जो है सभी विधायकों के पास जाके जो है हमने अपने समर्थन में जो है लेटर पैड पे साइन करवाए थे। तो कल हम जो है वहाँ पर एमएलए हॉस्टल जो है धर्मपुर में गए थे, रेस कोर्स में, और हमने उससे पहले भी 2-4 बार वहाँ जाके सभी विधायकों से, जितने हमारे उत्तराखंड के विधायक हैं, उन्हीं से सबसे समर्थन लिया था। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना अभियान छेड़ा था। पर कल रात को, उससे पहले जो है 1 घंटे पहले जो है कुछ और बयान नेशनल मीडिया में दिया था हमारे मुख्यमंत्री ने, और एकदम से जो है शाम आते आते ये बयान चेंज हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि आपके ऊपर क्या दबाव था? आपने जो है इस प्रकार का जो आप बयान दे रहे थे कि चयनित बच्चों के, जो मेरे बेटा बेटी हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसी क्या रात को ऐसी क्या आफत आ गई थी आपके ऊपर कि आपने जो है अपने बयानों से बदलकर सारी भर्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया? एक भर्ती निरस्त करने का मतलब ये होता है कि हम जितने भी लोग हैं मेहनती, जो परीक्षा में तैयारी करते हैं और एग्जाम पास करते हैं, उनका जो है एक हिसाब से मानसिक शोषण भी होता है। दूसरी तरफ उसका जो है, उसका परिवार जो है, जो उम्मीदें लगाए बैठता है 5-5, 6-6 सालों से, उनके लिए जो आप जो दिन रात होके पढ़ते हैं, उसके लिए आप जो है ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं। हमारे दर्द पीड़ा को कौन समझेगा? ना हमारे साथ कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी है, ना कोई संघ खड़ा हुआ है। हम साहब आज तक तो ये कहते थे कि आप जो है रोजगार हैं, आज हम फिर बेरोजगार हो गए हैं, उसी स्थिति में सड़कों में भटक रहे हैं। कल जो है मैंने सुबह से जो है एक चाय तक नहीं पी थी। आप विनोद चमोली जी से पूछ लेना, धर्मपुर के विधायक है, उन्होंने हमें एक चाय पिलाई थी 5 बजे शाम को, जब हम उनके वहाँ पे थे। उसके बाद जो है रात को खाना भी नहीं खाया, रात भर पूरा सोए नहीं हम लोग। तो क्या हमारा क्या है, हम लोगों का क्या दोष है इसमें? इसमें जो है भर्ती सरकार कराती है, रिजल्ट सरकार निकालती है, उसके बाद आज जो है आपने ये परिणाम दिया। हम लोग जब से रिजल्ट आया तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले किताबों के साथ कर रहे थे और उसके बाद आज जो है सड़कों में आके संघर्ष कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जो है हम पर्सनल तौर पे एस राजू सर से मिले थे। एस राजू सर, हमारी लोकेशन चेक कर लेना, हम एस राजू सर से मिले थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि सरकार जो है आपके राजनीतिक दबाव में आके किन्हीं लोगों को बचाने के चक्कर में आपकी भर्ती रद्द कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपके कौन से वो घनिष्ठ लोग हैं जिनको बचाने के लिए आपने हमारी बलि दी है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, उत्तराखंड के हर युवाओं को देना पड़ेगा आपको इसका जवाब। हमारा दर्द जो है ना, आप कहते हैं विकलांग के लिए आप पेंशन लगाते हैं, अरे नहीं चाहिए हमें वो आपकी वो भीख, हमें नहीं चाहिए आपका वो पेंशन, हमें रोजगार चाहिए, हमें सम्मान के साथ जीना है। मैं मुख्यमंत्री साहब से कह रहा हूँ, आप जो है ना ये जो विकलांग पेंशन देते हैं ना, उसको बंद कीजिए, हमें रोजगार दीजिए। हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल दीजिए हमें। हम रो रहे हैं आज रोडों में आके आपके डिसीजन के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं, ये वो युवा बेरोजगारी हम इनको कहेंगे, यानी कि जो चयनित हुए और उसके बाद इन्होंने क्वालिफाई किया और उनकी भर्ती रद्द हो जाती है। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम बबीता है, मैं चमोली से हूँ। और कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से फैसला लिया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? सर, एक्चुअली रात को हमने देखा कि तमाम यूट्यूब चैनल या मुख्यमंत्री का जो फेसबुक पेज है उस पर ही आ रहा था कि जो भर्ती है वो निरस्त की जाए। तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमने तो सर आपके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया थी उसमें प्रतिभाग किया था, परीक्षा दी थी, हमने अपनी मेहनत से पास किया है, तो भर्ती निरस्त करने का क्या मतलब है? इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि जिन जिन लोगों ने नकल की उनको छांट के अलग करो ना, हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हमको, हमने तो अपनी मेहनत की है, या तो हमको ब्लैक लिस्ट कर दो कि भाई हम भी चोर हैं, या तो हमें ज्वाइनिंग दो। दो ही चीज़ हो सकता है। सर हम क्यों, सर हम 3-4 महीने से लगातार भटक रहे हैं सर। हम जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। सबको यही दिख रहा है कि धांधली हुई है, ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चों ने पढ़ाई करी है,
कौन कौन बच्चा कैसे सेलेक्ट हुआ है, किसकी क्या पारिवारिक कंडीशन है। तो सर मुख्यमंत्री से हमारा यही सवाल है कि सर हमारे बारे में तो सोचो। हम भी तो यहाँ चमोली की आप रहने वाली है, यहाँ कहाँ रहते हैं, कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? जब कल ये सूचना आपको मिली तो क्या रिएक्शन घर वालों का है? सर मैं 2015 से तैयारी कर रही हूँ लगातार, और कब से, लेकिन सर मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं, रिटन क्वालिफाई किया है, टाइपिंग क्वालिफाई किया है, उसके बाद सर फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं। आज तक हम तो नहीं रोए कभी सड़कों पर नहीं आए, बल्कि हमने मेहनत की है सर, और डबल मेहनत की है। सर मैं जॉब भी करती हूँ, मैंने इस पेपर के लिए अपना जॉब तक छोड़ा सर। पिछले साल मैंने अगस्त में अपना जॉब छोड़ दिया था। मैं कम से कम 9-10 साल से जॉब करती हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि सर मैं केवल पढ़ाई के लिए कोचिंग करूँ, इतना पैसा नहीं होता है। तो मुझे जॉब के साथ साथ तैयारी भी करनी होती है, छोटे भाई बहन हैं उनको भी देखना है। तो सर मेरा मुख्यमंत्री से यही सवाल है सर कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती हैं, बेचारे जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए तो आप सोच ही नहीं रहे ना। आप तो उनको सोच रहे हैं, बस जो जिन्होंने धांधली की है, पेपर चोरी किया है, उनको बचाने के चक्कर में हम लोगों को फांसी पे चढ़ा रहे हैं। मतलब हमारी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है, यही सवाल है। यानी कि पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों में है? हाँ सर, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई बहनों को देखना होता है, उनकी पढ़ाई है सर, अपनी पढ़ाई है, जॉब है, सब चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कैसे चल रहा है घर? अभी क्या जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या जॉब? सर अभी छोड़ रखी मैंने जॉब, क्योंकि मुझे ये था कि कल के दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइन कर लूंगी। और भी लोगों के पास मैं अभी आऊँगा, और भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे आऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाह रहा हूँ। ये युवा हैं, ये भी चयनित छात्र हैं। इन्होंने लिखा है, मैं अपराधी हूँ, मैंने मेहनत से पेपर पास किया है, धामी जी मुझे गोली मार दो। जी सर, हम लोग सब अपराधी ही महसूस कर रहे हैं। और जब से रिजल्ट आया है 7 अप्रैल से, तब से लेकर जितनी भी चीज़ें हुई, रोज रोज हमें मारा जा रहा है। रोज रोज जैसे बकरे का गला धीरे धीरे करके काटा जाता है, वैसे हमारा गला काटा जा रहा है। तो मेरी मांग ये है कि हमको एक ही बार, उनके डीजीपी के पास तो पिस्टल होगी, मुख्यमंत्री जी के पास उनके पास भी शायद होगी, तो यहाँ परेड ग्राउंड में हम लोग हैं, आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे आपके बुलाने पर। आप आ जाइए और हमको मार दीजिए गोली, मुझे गोली मार दीजिए, और मेरे साथ साथ मेरे पिताजी और मेरी माँ को भी मार देना गोली, क्योंकि उनकी उम्मीद हम हैं। और अगर उनकी उम्मीद ही टूट जाएगी तो फिर हमारा और उनका रहना क्या फायदा है। तो मैं मांग करता हूं कि भाई हमारा मतलब बहुत मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों 28 तारीख को लोअर पीसेस का पेपर है मेरा, और मैं पढ़ाई ना करके यहाँ आंदोलन करने आ रहा हूँ, यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आ रहा हूँ। यहाँ अपनी मेहनत जो हमने रात हम लोग जगे हैं, रातों को हमने अपना खोया है, उस रात की भीख मांगने यहाँ पर आ रहा हूँ कि भाई हमारी भर्ती को बचा दीजिए, या फिर हमारे जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? आप उत्तराखंड को रोजगार प्रदेश देने का वादा कर रहे हैं, उत्तराखंड को रोजगार प्रदेश बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप ऐसे युवाओं के साथ छलावा करते रहेंगे? कब तक आप हमारी भर्तियों को ऐसे लटकाते रहेंगे? और मेरा एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं स्टेनो में भी चयनित हूँ, स्टेनो में मेरा 9वां रैंक आया था पूरे प्रदेश में, मैं कनिष्ठ सहायक में चयनित हूँ, मैं वीडियो में चयनित हूँ, लोअर पीसीएस मेरा निकला है, परसों एग्जाम है, दे नहीं पाएंगे, अपर पीसीएस मेरा प्री क्वालिफाई है, मेंस देना है। इतने सारे एग्जाम निकालने के बाद भी एक भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हमने ऐसा अपराध कर दिया, पता नहीं कैसी कैसी किस्मत हम लोग लिखवा के लाए हैं कि बस एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, एक भी ऐसा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ही कहें सर, बहुत पीड़ा है। और कल एक और बात बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक रैली में कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारा भी सोच रहे हैं। कल 4 घंटे पहले जी न्यूज की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी या कोई कॉन्क्लेव चल रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और अचानक पता नहीं कौन सा रस का पान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि 4 घंटे बाद वो अचानक आए और उन्होंने कह दिया कि हम जितनी भी भर्तियां हैं जिनमें विवाद है उन सबको रद्द कर देंगे। तो एकदम से हमको तो बिल्कुल, हमने तो अपने घर वालों को नहीं बताया, अपने 80 साल के पिताजी को मैंने नहीं बताया, उनको तो अटैक पड़ जाता। इसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कब तक हम ऐसे सहन करते रहेंगे? कब तक हम ऐसे इनके पीछे भागते रहेंगे, अपनी मेहनत की भीख मांगते रहेंगे? अब क्या मतलब, इससे ज्यादा क्या करें? अब कल देखा होगा बहुत सारे वीडियो, आत्महत्या के वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर आने लगे हैं जो मेहनती छात्र हैं। तो क्या मतलब, क्या चाहती है उत्तराखंड सरकार? 10 लोग आत्महत्या कर लेंगे तब जाके उत्तराखंड सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग देगी? ये क्या चाहती है? एक बार हमको जवाब दे दे कि हम ये चाहते हैं, 10 लोगों की बलि चाहते हैं। जैसे पूजा में होता है ना कि एक बकरे की बलि मांगेंगे, ऐसे 10 लोगों की बलि मांगते हैं। ऐसा बोल दीजिए, हम 10 अपना सर कटा देंगे, उसके बाद आप नौकरी दे देना और लोगों को। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? सर मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं चमोली जिले से हूँ, गोपेश्वर रहने वाला। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लगातार प्रतिनिधिमंडल के थ्रू लगातार मुख्यमंत्री अन्य नेताओं से मिल रहे थे और सभी हमें आश्वासन दे रहे थे कि नहीं, आपके साथ सरकार खड़ी है और आपको हम न्याय दिलाएंगे। पर सर जो कल दिन में मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था कि मेहनती छात्रों को हम न्याय दिलाएंगे, उनके साथ हम खड़े हैं, और शाम को ही अपना निर्णय बदल दिया और सीधे भर्ती रद्द करने का निर्णय ले लिया। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहले सोचे थे कि किसी को मारने के लिए गोली या बम की जरूरत पड़ती है सर, पर मुझे लगता है कि एक निर्णय के थ्रू भी किसी को मारा जा सकता है सर।
हम यहाँ 500-600 परिवार है सर कि हर कोई चाहता था कि ज्वाइनिंग मिले, सबका घर ठीक ठाक हो जाए सर। पर सर सरकार के इस निर्णय से 600 परिवार बर्बाद हो चुके हैं सर। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ सरकार की ध्यान दे और हमारा भी सोचे और हमारे लिए भी आगे रास्ता निकाले, जिससे हम लोग राज्य सेवा में अपना प्रतिभाग कर सके और हमें ज्वाइनिंग दे सके सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है, मैं हरिद्वार से हूँ। मैं ये मांग करना चाहती हूँ, जब सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए योजना ही क्यों बनाती है, जब यहाँ पे उन्हें कुछ करना नहीं होता। या तो भ्रूण हत्या को इतना ज्यादा वो क्यों करती है, भ्रूण हत्या ही कर देनी चाहिए ना। जब ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, ऐसे फैसले सुनाती है सरकार, क्यों हमें ऐसे या तो फांसी दे दी जाए कहीं ले जाके, या फिर हमें ज्वाइनिंग चाहिए हमारी। क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसे अन्याय? और अगर बच्चे 1.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, उनमें से 900 ही तो सिलेक्ट होंगे या वो सारे हो जाएंगे। जब उनके दबाव में आके अपनी सरकार को बचाने के लिए सरकार इतने बड़े फैसले ले सकती है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके काल में इतनी सारी भर्तियां रद्द हो रही है, इतने सारे वो चल रहे हैं, उनसे खुद रद्द हो जाना चाहिए, उसे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं सरकारी नौकरी का प्रावधान है, नहीं दे सकते बच्चे को, तो प्राइवेट का प्रावधान कर दो पूरे राज्य में। और क्यों अब हम ही वो करें? लड़कियां 4 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, अभी पेपर है नहीं आगे, परसों लोअर पीसीएस का पेपर है, हम यहाँ अपनी वो कर रहे हैं कि हाँ हमें ज्वाइनिंग दो, हमें ये करो, हम वो करो। हम सुबह से एक लेटर लेके बैठी थी मैं, वो पूरा नहीं लिखा गया मेरे से। मैं क्या करूंगी पेपर में? मैं कहाँ मरूं जाके? मेरी मम्मी पूरी रात मुझे समझाया है कि कोई नहीं बच्चे, सही हो जाएगा, तेरी साथ में सब कुछ सही हो जाएगा। 2016 से यहाँ पेपर दे रही हूँ मैं, कभी पॉइंट 25 से मैं अभी तो बाहर निकली हूँ। उन बच्चों को हमारा दर्द नहीं दिखता है। 2019 में भी मैं पॉइंट 25 से टाइपिंग में बाहर निकली थी। अभी वाले गार्ड में हो रखा है मेरा, वहाँ भी वो भी रद्द करने की बात चल रही है। मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ पर पीसीएस का पेपर है, एआरओ का पेपर है, मैं कैसे पेपर दूँ कि ज्वाइनिंग हो जाएगी उनमें मेरी? किससे मांगू मैं न्याय जाके? किसके सामने रहूं? किसके सामने भीख मांगे हम अपनी ज्वाइनिंग की? पहले पढ़े बैठ के, फिर इनसे मांगे कि हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमने मेहनत करी है, हम तो देने के लिए तैयार है, हम प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार है, हम जांच कराने के लिए तैयार है, हमारे रिश्तेदारों की घर की जमीन जायदाद की कुछ जांच कर लो, लेकिन हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमारा हक चाहिए हमें। हमने मेहनत से निकाला है पेपर। मैं जिस दिन पेपर था उससे 1 महीने पहले मैं नहाई तक भी नहीं थी ढंग से। मैंने इतनी मेहनत करी है। जिस दिन पेपर था उस दिन देहरादून पेपर था, सुबह 2 बजे से उठ के यहाँ सीधा 2 बजे पेपर दिया है मैंने। मैं और सहन नहीं कर सकती। अगर मैं मरती भी हूँ उससे तो इसका सीधा मैं जाता है सीएम को, और सीएम इसका जिम्मेदार होगा अगर मैं कुछ भी करती हूँ अपने साथ में। सीधी सी बात। देखिए, ये चयनित छात्रों का दुख आप देख रहे होंगे। जब ये उत्तराखंड की सामने मैं आपको एक बार फुटेज दिखाना चाहूँगा। जब इस उत्तर प्रदेश से ये पृथक राज्य मांगा था और अलग राज्य ये दिन देखने के लिए तो नहीं मांगा था। आंदोलनकारियों के कई सपने थे और उन सपनों को आज आप देख रहे हैं किस तरीके से नेताओं ने इन सपनों को साकार किया है। जो पहाड़ी मूल के लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वो चाहते थे कि हमारा जो युवा बेरोजगार है उसको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। पर लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये युवा जो चयनित हैं वो दहाड़े मार मार कर इस सड़क पर रो रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण असवाल है। सर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अपने धामी जी से कहना चाह रहा हूँ, हमारा उत्तराखंड राज्य क्या आज इस दिन के लिए बना था? युवा मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद रोएगा। हमारी बहनें रो रही हैं, अभी भी आपको ये झूठे आंसू लग रहे हैं। मार दो बोले यार, मार दो, बहन जहर दे दो बोलो हमको। पागल थोड़े हम, पागल हैं हम लोग, पागल हैं। इतने सारे तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम में ये हो रहा है। अपराध किया, मार दो बोलो, फांसी दे दो। इस स्लो पॉइजन से अच्छा कि मार दो बोलो। पागल नहीं हम लोग, इतना टाइम से तैयारी करवा रहे। तैयारी पहले एग्जाम निकालते नहीं है, आती हैं अपने चुनाव के टाइम पे लोगों को लॉलीपॉप देके निकालते हैं और लास्ट टाइम पे अपने ही लोगों को बचाते हैं, फिर हम लोगों को बलि का बकरा बनाते हैं। हम लोगों का क्या अपराध है ना, ये बताओ। नहीं होता तो मत कराओ, बंद करा दो ये सिस्टम, आग लगा दो। ये अपराध है। कितने एग्जाम निकाले बताओ ना, कितने एग्जाम निकाले? जो चोर है ना, जो चोर है, जो जिसने चोरी की उसे डरना चाहिए। चोर सरकार है, हम थोड़ी है चोर। हमने मेहनत की है, मेरी बहन ने 7 साल से मेहनत की है। आज उसकी ये स्थिति, उसे पानी नहीं पिया है। हम कहाँ जाएं? किसको देखें हम जाके? अब वो हमारी, ये भी तो हमारी बहनें ऐसे खड़ी है यहाँ पे रो रही है, क्यों उनको ये नहीं दिखती? जो आप ये बताइए, मुझसे पहले बीजेपी की सरकार थी 5 साल पहले, अभी भी बीजेपी की सरकार है। भाई जितने भी भर्तियां हुई हैं वो सब बीजेपी की सरकार में हुई है ना, और उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं। तो भैया वो चोर है तो आप लोग दो ना इस्तीफा, आप अपने पद से हटो ना। इन बच्चों की क्या गलती है? इन्होंने क्या किया? हमने क्या किया? मैं एक सैनिक हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फौज में निकाल दी, अपनी देश की सेवा में निकाल दी। मेरी बहन का जीवन इतना खराब है, हम कहाँ जाए, कहाँ जाके मरे हम? आप बताइए ना हमें, हमारी क्या गलती? हमारा ये
गलती है कि हमने इस देश में जन्म लिया, हमने इस उत्तराखंड राज्य में जन्म लिया। क्या करें हम, बताइए आप। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा आप कुछ है। कहना चाह रहे थे? जोर जुल्म की टक्कर पर में। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती परीक्षा को आप राजनीति करने के बजाय मेहनती बच्चों को ध्यान में रखकर इस भर्ती परीक्षा को आप राजनीति न बनाएं। जो मैं 7 साल से देहरादून में रह के तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं अगर 7 साल से अगर मैंने मेहनत करने के बाद ये परीक्षा निकाली, क्या मैंने अपने क्या गुनाह किया क्या? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, अगर इस भर्ती परीक्षा में अगर धांधली हुई थी, हम लोग जितनी भी जांचें करनी थी आपको, हम जांच के लिए, जांच के पक्ष में, भ्रष्टाचार के पक्ष में थे, और भ्रष्टाचार के उपरांत जितने भी निर्दोष व्यक्ति थे, हम लोग से शर्त एफिडेविट भर के हम नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे। आपने ये नहीं सोचा, आप लोगों ने इस जो एक दबाव समूह आपके लिए काम कर रहा था, जो जिन लोगों के दबाव में आकर आपने हमारे ऊपर तलवार चलाई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हो कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहाँ आप लोग और भ्रष्टाचार की बात करते हो, यहाँ अन्याय हो रहा है हमारे साथ। किस प्रकार से न्याय कर रहे हो आप? एक और आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो ठीक है, हम भ्रष्टाचार के साथ में, लेकिन हमें नियुक्ति दी जाए। हमारा क्या गुनाह है कि हमने इस 7 साल में मेहनत करने के बाद हमें अगर चयन मिला है, तो हमने कोई गुनाह किया है क्या? मैं पुनः धामी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपके कोई मंत्री या सफेदपोश इस भर्ती परीक्षा में संलिप्त हैं, आप उनको बचाने के चक्करों में हम जो बेरोजगार युवा भाई बहन इस प्रकार से रो रहे हैं, तो आप इनका अपना राजनीति भविष्य न देखते हुए हमारा भविष्य देखिए। जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि 25 साल में आज प्रदेश प्रथम स्थान पर है, किस बात में आ गए? प्रदेश तो गर्त में जा रहा है आज। अगर आप एक योग्य और जो मेहनती ईमानदार युवा को आप अगर उस पद पर नहीं भेजते हैं, तो आपकी सरकार गर्त में ले जा रही है। आप बात करते हैं कि 2020 में भर्ती परीक्षा में संलिप्तता पाई गई थी। आपने जो हकम सिंह को, आप ही की सरकार थी इससे पहले, हकम सिंह को आपने कैसे छोड़ दिया? अन्य पर आपने आरोप कैसे लगा दिया? अगर हकम सिंह को आपकी सरकार पकड़ के उसी टाइम पर उस पर कार्रवाई कर देती, तो आज हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलता। आपकी गलती है, सरकार की गलती है और सिस्टम की गलती है। हम मेहनती छात्रों को, बेरोजगारों की कोई गलती नहीं है इसमें। सर आज ये देख लीजिए सर आप, ये 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर हमारे पास जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं, एमएलए के, सबके लेटर हमारे पास में है। इन्होंने हमें समर्थन दिया, इन्होंने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो है हमें इतना आश्वासन दे रखा है। कल हम जो है वहाँ एमएलए हॉस्टल में गए थे, वहाँ पे हमारी मुलाकात जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार आपके बारे में सोच रही है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से चयन सूची में स्थान बनाया है उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, हम 4-5 दिन में डिसीजन। ऐसा रातों रात क्या हो गया? सरकार गिरने वाली थी क्या हो गया ऐसे रातों रात कि जो है हमारे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, रो रहे हैं, इनके आंसू झूठे हैं क्या? आपको झूठे दिखते हैं इनके आंसू? हम जो है बच्चे रो रहे हैं, ये आपको आंसू क्या ये सिंथेटिक आंसू लग रहे हैं? कृत्रिम वर्षा हो रही है यहाँ पे, बच्चे रो रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन बच्चों की बददुआएं लगेगी आपको। जिन लोगों ने अन्याय किया है वो बच जाएंगे। क्या सरकार उन लोगों को सार्वजनिक करेगी? हाकम सिंह को 2020 में छोड़ा था, वो हाकम सिंह कहाँ है आज? वो 20 में क्यों नहीं पकड़ के रखा उसको? और आज की डेट में उसी ने रायता फैलाया, उसकी सजा हमको मिल रही है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, जाना होगा। ये तमाम बच्चे हैं जो चयनित छात्र हैं, उनका आक्रोश आप देख सकते हैं। जैसे ही कल मुख्यमंत्री ने भर्ती रद्द करने के आदेश दिए, तब से ही इन बच्चों के आंखों में आंसू हैं। वो कह रहे हैं कि कई इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनकी पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने इनको लोन लेकर पढ़ाया था, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो आज भी किराए के घरों में रहते हैं, कईयों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, पर लेकिन आज इन छात्रों का पूछने वाला कोई नहीं है। और अब इन युवाओं ने आत्महत्या जैसी बातें भी ये कर रहे हैं कि इनके पास अब एक ही चारा बचता है, या तो मुख्यमंत्री इनको गोली मरवा दे या फिर इनको जहर दे के मार दे। ये इन युवाओं का कहना है। अभी और युवाओं से भी हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं किस तरीके से ले रहे। कल रात से हम बहुत ज़्यादा परेशान है जब से सीएम सर का ऐसा आया, क्योंकि आप सोचिए 6 बजे के आसपास सीएम सर की
जी में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मेहनती बच्चों का पक्ष रखेंगे। सर सीएम मेहनती किसको मानते हैं, हमें समझ नहीं आता। हमें कब से ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं कि मेहनती के बच्चों का साथ देंगे। मेहनती आप किसे मानते हैं जिनके 45 नंबर है? हम लोग मेरिट में 75+ नंबर ला के बैठे हुए हैं। आज हम बेरोजगार हैं। हमने कनी साई निकाला हो, वहाँ भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। हमने वीडियो निकाला, वहाँ भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। हमारा परसों लोअर पीसेस का पेपर, आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए यहाँ पे हमारा ये काम थोड़ी था। सर जब सीएम धामी ने ये ऑर्डर दिया था कि जांच होगी, उनको पता नहीं था कि हाकम सिंह पकड़ा जाएगा? और हाकम सिंह अगर पकड़ा गया तो कौन वो सफेद पोश जो पकड़ा जाएगा? एक बच्चे को पता था कि कौन पकड़ा जाएगा। सर ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। ये हमारी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। सर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। सर आज सीएम धामी जनरल डायर की भूमिका में है और वो पूरे 916 बच्चों की यहाँ पे बलि चढ़ाने को आतुर है। सर हम पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या? बताइए। हमारी गलती है कि हमने आपकी राजकीय सेवाओं के लिए तैयारी की? क्या हमारी ये गलती है? आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5 महीने हो चुके हैं सर, हम 5 महीने से परेशान है कि कितने नेताओं के पैर पकड़ लिए हमने। बताइए हमारी गलती थी। आज लोग हमें जो कल तक कटाक्ष मारे थे, हमारे घरों में आके हमें बोल रहे थे कि तुमने भी पैसे दिए होंगे, क्या पता, हम कैसे यकीन कर ले। सर आपने आज उनकी बातों को चरितार्थ कर दिया। आज आपने अगर भर्ती रद्द कर दिया, हम कहाँ अपने प्रूफ देते रहेंगे? आज हम सबको ये बोलते रहेंगे कि नहीं यार हम निर्दोष थे। अगर आपको जांच करनी थी आप जांच करते, उन लोगों को दोषी थे उनको सजा देते, उन लोगों के नाम सार्वजनिक करते, लोगों को पता लगता कि हाँ अगर इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो फेयर थे। आज हमने हमें भी अपराधी बना दिया और अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बच्चे जितने यहाँ इतने नेगेटिव हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे रो रहे हैं, रात भर रो रहे हैं, कोई रात में सो नहीं पाया है। आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए, सर अगर आप दोबारा एग्जाम करेंगे तो पर्टिकुलर सेक्शन फिर भी नाराज ही रहेगा। उन पर्टिकुलर लोगों, क्योंकि आपकी जो नौकरी देनी है वो 916 लोगों को ही दोबारा देनी है, 1.5 लाख लोग फिर भी नाराज रहेंगे आपसे। तो उनके चक्कर में आपने इतने लोगों की जो बलि चढ़ाई है, आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर जैसे आज हम खून के आंसू ढो रहे हैं ना, ये सरकार भी ऐसे खून के आंसू ढोएगी एक दिन, तब उन्हें पता चलेगी हमारी आंसू की वैल्यू क्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस प्रदेश में और हमें सशर्त नियमों के साथ हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम अपने पूरे परिवार के साथ हम आंदोलन धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, अपने अधिकारों के लिए। अच्छा, आप अब ये भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जांच के बाद हमें ज्वाइनिंग दी जाए? निसंदेह हमें सशर्त नियमों के साथ ज्वाइनिंग होगी। हम चाहते हैं कि सर, मैं आने वाले टाइम के लिए जो है हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, सचिवालय आवास का घेराव करेंगे और मैं अपने साथ जो है ना 5 लीटर का कैन जो है पेट्रोल लेके जाऊंगा, वहीं पे आत्मदाह करूंगा। सीएम धामी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो देख लेना इस शकल को। मैं उस दिन 5 लीटर का कैन अपने साथ लाऊंगा पेट्रोल का, वहीं पे मर जाऊंगा। हम शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे आने वाले भविष्य में जो है ना ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। हमारे साथ जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे साथ आज जो लोग खड़े नहीं है, जो लोग कल तक चिल्ला रहे थे ना सीबीआई जांच हो सीबीआई जांच हो, और आज जाके जो है अपना मुंह छुपा गए हैं कहीं, उन लोगों को भी मैं चेता रहा हूँ। हम लोग हारे नहीं है, हम लोग सड़कों में उतरेंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम देने के लिए तैयार है। मेरा चेहरा याद रखना, मैं आ रहा हूँ, जल्द ही तारीख तय करके आ रहा हूँ मैं, और उस दिन जो है मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं उत्तराखंड की जनता से बोलना चाहता हूँ कि सभी माँ बाप जो अपने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, उनसे कृपया रिक्वेस्ट है कि मेहनती का चेहरा आज हमारा है, कल दूसरा का बदलेगा। सरकार वही रहेंगे जिन्होंने आज ये गलत फैसला लिया है। सर तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारा साथ दे, क्योंकि आज हम हैं, कल तुम्हारे बच्चे यहाँ रहेंगे, और वो जो रद्द करने वाला था वो अभी तभी वहीं रहेगा। और मैं सबसे कहूँगा कि हमारा साथ दे और हमको ज्वाइनिंग करने में हमारा साथ दें। आप कहाँ से? सर मैं धामी जी से यही बोलना चाहती हूँ, क्या गलती है हमारी? मेहनत करी, ये गलती है? अगर कुछ भी ध्यान दी हुई तो ये धामी का फेलियर है, ये आयोग का फेलियर है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग शादीशुदा हैं, हमें इतने कम मौके मिलते हैं, कैसे कैसे हम पढ़ते हैं दिन रात। धामी जी या तो नौकरी दो या मार दो हम लोगों को। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेहनती छात्रों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। मेहनती छात्रों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। हमारे पास ससुराल में पढ़ना कैसा होता है इनको क्या पता? हमसे पूछो, हम शादीशुदा हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं हमको पता है, इनको क्या पता है? कभी मेहनत की होगी तो पता होगा ना इन लोगों को। सारे पेपर रद्द कर दो, निकालो मत भर्ती है, ड्रामा मत करो हम लोगों के साथ, मत हमें उम्मीद हो कि हमें नौकरी मिलेगी करके। हम इसमें तो जिएंगे ठीक है, जैसे मजदूरी कर लेंगे। नेताओं के लड़के ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे एग्जाम देते हैं, तो क्या हमें पता है ना हमने कैसे निकाला ये। कल से हम भूखे हैं, टेंशन के बारे में नींद नहीं आ रही, रात भर रो रहे हैं। क्या गलती है कि मेहनत करी? ये गलती है हमारी?
हमारी गलती इसमें, अगर उनने लाखों बच्चों का पेपर नहीं निकला हमारी गलती है। हमने तो अपनी मेहनत से मेरिट में अपना नाम लाए ना, 2-2, 3-3 पेपर निकाले, सारे पेपर रद्द कर दिए। मत निकालो, ड्रामा बंद करो इस आयोग को। यही काम रह गया हमारा, बार बार सोशल मीडिया में आए, मेहनत करें, फिर घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, हस्बैंड छोड़ के हम यहाँ पे आए। घर वालों की भी गाली सुने कि रोज रोज चले जाते हैं, मैं किस लिए निकाला पेपर, घर वाले भी बोलते हैं हमको। इनका क्या जा रहा है, रद्द कर दी भर्ती, निकालना मत आज के बाद भर्ती। यही ड्रामा करना है धामी जी, बेटा बेटी बेटा बेटी, ये है तुम्हारे बेटा बेटी के लिए, ये है तुम्हारा न्याय। लड़कियों के हित की बात करते, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद सोशल मीडिया में आने की कि हम इनका हित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रात भर रो रहे हैं हम। यानी कि ये बड़े सवाल हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको तैयारी करने का बहुत कम वक्त मिलता है, क्योंकि घर भी देखना है, सास ससुर को देखना है, बच्चों को देखना है। उसके बाद भी अगर मैं जो महिलाओं ने इस परीक्षा में पास किया है या जो सेलेक्ट हुई हैं उनका ये दर्द है जो हम आपको बता रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आई हैं? सर पौड़ी से मोनिका थपलियाल। और जैसे ही कल फैसला आपने सुना ना, तो किस तरीके का? सर हम लोग कल तक बिल्कुल आराम से, हम एमएलए हॉस्टल में गए, हम लोग को काफ़ी अच्छे रिएक्शन मिले। और कि हमें ये समझ में नहीं आया कि सर शाम को तो हमारे फेवर में थे सर, और कुछ दिन टाइम बाद पता लग रहा है कि ये सब उल्टा ही हो गया। या तो धामी जी ने किसी के प्रेशर में करा, या तो उनके कोई मंत्री का था इसमें हाथ, जो चाहते हैं कि जांच रुक जाए और भर्ती कैंसिल हो जाए। इसका मतलब तो यही है ना कि जांच रुक जाएगी तो क्या उसमें पता भी नहीं लगेगा कि किसी मंत्री का हाथ है, और हम ऐसे पिसते रहेंगे। हमारी गलती क्या, हमने मेहनत की, क्या करा हमने? कोई किसी का गला घोटा क्या? मार दो एक ही बार में, बार बार मारने से क्या बोल दो तुम मान ली कोई नहीं, लॉलीपॉप पकड़ा रहेगा, ऐसे करो वहीं ऐसे करो, डिपार्टमेंट भर्ती निकाला करो, वही अपने आदमी भरा करो और छुट्टी। भर्ती भी मत निकालो करो, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है, कि दिखाने की जरूरत नहीं कि यहाँ की इतनी लड़कियों को दे रहे। बंद करो 30% आरक्षण। क्या है नौटंकी मचा रहे, ये कर रहे हो, करे कुछ नहीं कर, तुम लड़कियों के लिए भाड़ में जाओ तुम यहाँ से। ऐसी कंडीशन है सर 2017 से, और 5 साल से मैं ऐसी तैयारी करी। मैं सीजर डिसऑर्डर से भी परेशान हूँ, तो मैं एपिलेप्सी से 1993 से कर रही हूँ, फाइटिंग कर रही हूँ। और घर वाली तो बोल रही क्यों हर सीएमए हॉस्पिटल में चल जाओ, अभी तो आदमी की थोड़ा ट्रीटमेंट है, अब तो वही बंद हो जाएगा। क्यों? एक लिमिट होती है आपकी, एक एज का क्राइटेरिया होता है कि आप कब तक करोगे, डिपेंड रहोगे अपने पेरेंट्स के ऊपर हमेशा। हम भी तो चाहते हैं कि कल को डेट में हम अपना हेल्थ का खर्चा तो उठा सकें। इतने भी थोड़ी ना परिवार से कि हमारे परिवार वाले बोलेंगे लो 20 लाख का हम मकान देते हैं तुम्हें, कि 20 लाख का तुम रेंट में चढ़ा दो, इतने पैसे होते हैं हम पे। तो हम 2-2 भर्तियां क्यों नहीं कर रहे, हम दोनों पैसे भर देते। ना तो क्लर्क में कुछ करो ना यहाँ कुछ करो, करना क्या? हमारा शोषण तो रात भर से सोनी है, कहाँ तो फिट्स का पेशेंट नींद की गोली भी खा रहा है, लेवरासिटाजोल भी खा रहा है, गोली ठूसे जाओ खा रहे हैं 28-29 साल से दवाइयाँ। 2 साल के बच्चे से अभी तक दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं हम? और लास्ट टाइम में क्या मिलता है? ये मिलता है रिजल्ट। देखने में तो सब बोलेंगे नहीं ये तो कुछ चल रही है फिर रही है। मुझे पता क्या डिसऑर्डर हुआ, मुझे किस तरीके से मैंने एपिलेप्सी की कंडीशन झेड़ी, उसके चलते मुझे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हुई। आज वो कंडीशन आ चुकी है कि पढ़ाई के दौरान मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, मेरे 2 नस दब चुकी है। क्यों झेलूं मैं इतना टाइम? कल के इनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं झेलेंगे? हम बेवकूफ बच्चे हैं क्या? पेरेंट्स भी तो बोलेंगे क्या है तुम्हारे को, आप तुम उपनयन में कर लो, कहीं कर लो जॉब। हमने भी तो कुछ सोचा होगा, यही सोचने के लिए कर रहे थे क्या हम तैयारी? क्यों कर रहा है, क्यों लॉलीपॉप क्यों ठग दिया हमें? क्या करे, कुछ नहीं करते लड़के लड़कियों के लिए, सब एक इक्वालिटी है, कुछ नहीं, कोई किसी का वो नहीं है। यहाँ पे कोई हमारा जो नेता नुता है ना, कोई नहीं। सरकार सारा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इनको जो करना था पहले कर देते ना। क्यों हमारा शोषण तिल तिल करके मार रहे हैं हमें? ये तो करो पेट्रोल लाओ, सारा भूखो अपने मिट्टी तेल, यही हो रहा है क्या हमारा काम? और तो हमारा कुछ काम है ही। फरमान बंद करो, बंद करो, फरमान बंद करो, बंद करो। कल फैसला आता है ना, फैसला आता है उसके बाद क्या सोच रहे हैं? बहुत परेशान है। कल सुबह तक मैंने धामी जी का वीडियो देखा जिसमें उनका वक्तव्य था कि जो बच्चे अपनी मेहनत से अंदर हैं उनका अहित नहीं होने देंगे। तो कल दिन में कहीं ना कहीं सुकून था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कल शाम को जैसे ही ये फैसला आता है तो इसे सोच के इतना दर्द तले जमीन पर लग गई है सर हमारी। तो मेरे बच्चे हैं, घर में पूरी फैमिली है, मैंने 2 साल कैसे तरह पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके निकाला है सर, और अब ये बोलते हैं कि बंद नहीं जाएगी। बताओ हमारा क्या होगा सर? मुझे धामी जी ने इतनी बात कहनी कि अगर हमारा कोई कसूर है तो हमें जेल में डालो और नहीं तो हमें न्याय दो। सर मैं ये जानती हूँ कि मैं मेहनत से निकली हूँ और मुझे मेरे मेहनत का फल चाहिए। मैं दूसरे की गलती नहीं भुगतूंगी सर, अपनी गलती की सजा मैं भुगतूंगी, लेकिन दूसरे की गलती की सजा मुझे नहीं भुगतनी। हमें न्याय चाहिए सर, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिला। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है,
अब आगे की प्लानिंग क्या है आपकी, क्या रणनीति बन रही है? आगे सर जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन करेंगे और इससे नीचे कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों को, जितने मेहनती लोग हैं उन सबको नियुक्ति चाहिए, चाहे सबकी जांच करवा लो, कुछ करवा लो, सीबीआई बुलवा लो, कोई भी बुलवा लो। और अगर हमको नियुक्ति नहीं मिलती है, जो मेहनती छात्र हैं वो नियुक्ति नहीं मिलती है, तो सारा बंद कर दो खेल, मत निकालो भर्ती, बोल दो हम बिल्कुल भर्ती नहीं निकालेंगे, जीरो भर्तियां कर लो, आउटसोर्स से कहीं भर लो, बिल्कुल जीरो कर दो और भर्तियां निकालना बंद कर दो। हम लोग खुद ही घर चले जाएंगे, खेती करेंगे, ठीक है, पहाड़ के पानी में नहाएंगे, उसी में कूद मार के, उसी में छलांग मार के मरा जाएंगे। हमें नहीं चाहिए तुम लोगों की नौकरी, लेकिन बंद कर दो। और अगर नियुक्ति नहीं मिली तो हम लोग एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हमेशा जो ये रद्द करने के नाम पर और जो ये सब करने के नाम पर जो ये खेल चल रहा है, इस खेल को हम बंद करना चाहते हैं। और हम एक एग्जाम्पल सेट करके रहेंगे कि इस बार जो मेहनती छात्र हैं वो नियुक्ति लेकर रहेंगे, ताकि आगे जो भविष्य में जो भर्तियां हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर रहे कि हाँ, मेहनती छात्रों का बुरा नहीं होता है। आज हमारे छोटे भाई बहन तैयारी करने से मना करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है जो इतनी मेहनत कर रहे थे, 6 साल से तैयारी कर रहे थे, हम लोगों को क्या मिलेगी। तो वो नकारात्मक हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, तैयारी छोड़ के, कमरा छोड़ के घर जाने लगे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आपने ठीक है बोल दिया है, ठीक है, हो सकता है कि किसी के बहकाव में, या कल एक क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिए ना, कल जो हमारे बड़े हकम सिंह हैं वो रिमांड पर लाए गए, उन्होंने कुछ बड़े बड़े मंत्रियों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम उगले होंगे। दिन में कैबिनेट की बैठक हुई तो मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के पैर पकड़े होंगे, और शाम को ठीक है उन्होंने एक बैठक करके और एक अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि हम लोग निरस्त करके रहेंगे। किन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, किस पूर्व मुख्यमंत्री को बचाना चाह रहे हैं? किस नेता की पत्नी को बचाना चाह रहे हैं? किस नेता की पत्नी को बचाना चाह रहे हैं? किस कैबिनेट मंत्री को बचाना चाहते हैं? सब लोग नाम जानते हैं। किस पूर्व मुख्यमंत्री को बचाना चाहते हैं? सब लोग नाम जानते हैं। किस नेता की पत्नी को बचाना चाहते हैं? सब लोग नाम जानते हैं। और ये जांच दबाने के नाम पर बड़े बड़े जो मगरमच्छ जो हो रहा था, मगरमच्छ जो आने वाले थे, उनको बचाने के नाम पर ये भर्ती निरस्त करने का मुद्दा उठाया गया है। और ये कुछ नहीं है, लॉलीपॉप थमा दिया गया सब चयनित छात्रों के सामने कि जो मेहनती हैं, आगे भी होता रहेगा। जो भाई बहन हमारी ये समझ रहे हैं कि आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा, आगे पेपर लीक नहीं होंगे, आगे ये मंत्री अपने बच्चों को, अपने चेलों को नहीं लगाएंगे, तो आप लोग बहुत कोप मंडूक में है। आप लोगों को पता नहीं है कि क्या खेल होने वाला है। ये कभी नहीं बचेगा। 2016 में भ्रष्टाचार नहीं रुका, 2018 में भ्रष्टाचार नहीं रुका, 2020 में भ्रष्टाचार नहीं रुका, 2022 में भ्रष्टाचार नहीं रुका, और 2050 हो जाए भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और ये मंत्री, मुख्यमंत्री अपने बेटों को, अपने चेलों को लगाते रहेंगे, और हम जैसे तमाम मेहनती लोग यहाँ सड़कों पर अपने रात दिन करके अपने चप्पल घिसते रहेंगे, अपना माथा पटकते रहेंगे, उनसे भीख मांगते रहेंगे। आज जो हमारा वीडियो भर्ती मामले में हमें बलिदान का बकरा बनाया जा रहा है, मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को पता नहीं कि कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट घोटाला क्या है? आपको पता नहीं है क्या? आपके आस पड़ोस में आपने देखा नहीं? कौन कौन लोग जो है इन्होंने चिपका दिए? प्रवक्ता भर्ती में पता नहीं है आपको क्या कितने पैसे चले? ये सब जो है बहुत दिनों से चल रहा है। और सरकार की जो है यहाँ पे जो कल घोषणा की सरकार ने, सरकार तुरंत इसको वापस ले और हमारे बच्चों को जो है देखे बच्चे रो रहे हैं। ये बच्चे किसके हैं? उत्तराखंड के हैं। हम कहीं पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं। हमने मेहनत की है। आज आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? जो मेहनती है वो आज सुसाइड में तैयार है। हमारे भाई ने बोला पेट्रोल से छिड़क के जान देगा। अगर इसको कुछ हुआ, इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। मुख्यमंत्री दोषी होगा अगर हमारे एक भी भाई का बलिदान गया। अगर उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग में चयनित छात्र हैं, जिनका आप दर्द समझ सकते हैं। उनके हाथ पर जो लेटर है उनको भी आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पास गए, ये बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष के पास गए, ये सभी विधायकों के पास जा रहे हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2014 को हुई। आयोग की स्थापना के उपरांत जितनी भी भर्ती हो रही, इन सब में धांधली के संकेत मिल रहे हैं। क्यों ना आप इन सभी भर्तियों को रद्द करने के इरादे में हो? जब सितंबर 2014 में इस आयोग की स्थापना हुई, तब से परसों जो देवभूमि डायलॉग में RBS राव जो इस आयोग के प्रथम चेयरमैन रहे, बैसोड़ा जी उसके मेंबर थे, उन्होंने कहा कि इस भर्ती में तब से धांधली हो रही थी। क्या तब तुम्हारे आंखें फूट गई थे? जब आपके 2018 में 16 में वीडियो भर्ती का धांधली हुई, तो क्यों आपने उन दोषियों को, क्यों फाइल को दबा दिया आपने? 2018 में जो तमाम भर्तियां हुई उनमें भी इसके संकेत मिले हैं, तो क्या आप इस भर्ती को क्यों दबाना चाह रहे? 20 में आपके फॉरेस्ट गार्ड में तमाम भर्तियां हुई, आपने उस भर्ती को दबाया। 22 में फिर पुनः वही पद्धति अपनाएगी। क्या ये एक पैटर्न बनते जाएगा? उत्तराखंड के जो बेरोजगार, जो मेहनती छात्र हैं, उनके साथ कब तक
छलावा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक आपके चैनल के माध्यम से संकेत पहुंचाना चाहता हूं, अगर हमारी ये मांग वापस नहीं ली जाती है, अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है, तो हमें अपने परिवार वालों के साथ हमें रोड में बैठना होगा। हमारे 80 साल के माँ बाप बुजुर्ग जितने भी जिनके बच्चे हैं, किसी कोई परिवार की आर्थिकी से गुजर रहा है, कोई अपनी जो महिलाएं हैं अपनी जिनकी शादियां हो चुकी है, जो अपनी सामाजिक दायित्व से झेल रहे हैं, कोई विकलांग भाई बहन है हमारे साथ, कोई अपनी दर दर भटक रहे हैं, विभिन्न वर्गों के छात्र इसमें। आपने कभी पीड़ा नहीं समझी, आपने सिर्फ पीड़ा समझी तो अपनी सरकार की समझिए इसमें। अच्छा, ये लेटर बताना, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार देहरादून, माननीय महोदय, उपरोक्त विषय सादर अवगत कराना है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रार्थना पत्र मूल रूप से आपको प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि चयनित 916 अभ्यर्थियों में सभी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रार्थना पत्र सहानुभूति पूर्वक विचार कर चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने की कृपा कीजिएगा। शक्तिलाल शाह, एक ही विधायक एक ही माननीय विधायक गण का नहीं है सर, एक ही विधायक गण का नहीं है, हमारे पास 30-40 विधायक ऐसे आगे हैं जिन्होंने हमारा ऐसा समर्थन दिया कि हम हमेशा मेहनती, ईमानदार, बेरोजगार युवाओं के हित में रहेंगे। कहाँ हित में है आज? कल हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3-4 बजे लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि आपके हम मेहनती बेरोजगार बेटी बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये खिलवाड़ है आपका, 2-3 घंटे के बाद आपने जो अपना फैसला बदल लिया, ये हमारे साथ फैसला है, ये तो हमारे साथ घोर अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं हुआ है, आप अपना फैसला वापस ले लें। हमारी एक ही मांग है, जो मेहनती हम लोग सशर्त जो भी स्टाम्प जो भी भरना हो, हम जांच के उपरांत ज्वाइनिंग के दौरान भी अगर जो इन चयनित छात्रों में से जो भी दोषी पाया जाता है, हम लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जो अपना पद त्याग देंगे, अपनी नौकरी छोड़ देंगे। जितने भी आप हमसे नॉर्म से भरवाते हैं, जो भी आप जांच करवाते हैं, हम तैयार हैं, बल्कि हम निर्देशों को इस प्रकार से हमारे साथ बुरा न किया जाए। तो ये तमाम चयनित छात्र हैं, आप उनका आक्रोश देख रहे होंगे, उनके आंसुओं का सैलाब देख रहे होंगे। ये कांग्रेस अध्यक्ष के पास मिले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास मिले, तमाम विधायकों के पास मिले, पर जैसे ही कल मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, उसके बाद इनके पास सिर्फ ये कागज रहते हैं हाथों पर, जो ये आप कागज देख रहे होंगे, ये इस तरीके के लेटर लेकर ये अब अपने हाथों पर लिए हुए अब अपना आक्रोश जता रहे हैं। भूपाल राम टमटा, ये बीजेपी के विधायक है, इन्होंने भी मुख्यमंत्री से लेटर लिखा था। ऐसे ये तमाम विधायकों के पास मिले। इन छात्रों का दर्द आपने सुना, इनका कहना है कि आप सीबीआई जांच कराओ, चाहे एसटीएफ की जांच कराओ, जिस जांच से भी हम छात्रों को गुजरना होगा, हम गुजरने के लिए तैयार हैं। हमारा शपथ पत्र हमसे लिखा ले सरकार, ताकि अगर हम बाद में दोषी पाए जाते हैं तो हम नौकरी छोड़ने को भी तैयार हैं। हमें फांसी दे दी जाए अगर हम दोषी पाए जाते हैं। पर लेकिन इन छात्रों का कहना है कि कई छात्र ऐसे हैं जिनकी आर्थिकी ठीक नहीं है, कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कर्जा उन पर अधिक हो चुका है, पर लेकिन जब कोई छात्र सही तरीके से चयन होता है तो लास्ट में भर्ती रद्द हो जाती है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये इन छात्रों का आरोप है। आखिर में वो लास्ट सवाल युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने जो ये भर्ती रद्द की है, ये किसके कहने पर की है और किसको बचाने के लिए आपने ये भर्ती रद्द की है? उनका ये भी कहना है कि जो युवा अभी हमारे साथ नहीं है, आने वाले कल में जो आग आज इधर है वो आप तक भी पहुंचेगी। अगर मैं आप अभी हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो ये भर्ती घोटाला रुक सकता है, नहीं तो 2050-2060 तक ये भर्ती घोटाला चलता रहेगा। अब देखना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन युवाओं का दुख दर्द देखकर क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।